good morning student. Myself BK Maurya. Today we discuss smooth muscles. तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज स्मूथ मसल. स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, ठीक है ना. स्मूथ मसल्स फाइबर जो होते हैं फ्यूजिफॉर्म में पाए जाते हैं. इसका जो दोनों इंड होता है, लास्ट जो दोनों इनका इंड पॉइंट होता है, वहाँ पे टैपर होते हैं एक दूसरे यानी पतले होते हैं, ठीक है ना. और ये ऐसे मसल्स होते हैं इनमें स्ट्रेसन नहीं पाया जाता है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है नहीं पाया जाता है. ये सेल जंक्शन द्वारा आपस में क्या होते हैं बाइंड होते हैं. सेल के जंक्शन द्वारा ये क्या करते हैं जुड़े होते हैं. ये कनेक्टिव टिश्यू के सीथ के बंडल द्वारा क्या करते हैं, उसको सीथ का जो बंडल उसको बनाते हैं. अब स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं. इनवॉलंटरी का मतलब ये अनैच्छिक होते हैं. इनका जो फंक्शन होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में इनका जो फंक्शन होता है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में वर्क करता है. तो स्मूथ मसल्स को हम मात्र सोचने भर से ही संकुचित नहीं करा सकते इसको, जबकि स्केलेटल मसल्स में हम ऐसा करा सकते हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर आर प्रेजेंट इन फ्यूजिफॉर्म. तो स्मूथ मसल्स फाइबर जो होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर वो फ्यूजी फॉर्म में पाए जाते हैं. किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्यूजी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना. अब इसका बोथ इंड टैपरिंग होता है. बोथ यानी दोनों इंड कैसे होते हैं, बोथ इंड टैपरिंग होते हैं. कैसे होते हैं, टेपर हम कह सकते हैं, टेपर होते हैं. और ये सेल सेल जंक्शन द्वारा आपस में बंधे होते हैं, ठीक है ना. इट टाइड बाय सेल टू सेल जंक्शन. इट बाइंड by cell to cell junction. सेल सेल जंक्शन पे क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं, ठीक है ना. और ये कनेक्टिव टिश्यू के सीथ बंडल में पाए जाते हैं, ठीक है ना. तीसरी बात यह है कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलंटरी होते हैं. इनवॉलंटरी का मतलब हो गया अनैच्छिक, इसको कहा जाता है जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते. इनका जो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना. इट डज नॉट कंट्रोल डायरेक्टली. इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट कंट्रोल डायरेक्टली. इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते. अब इसका स्ट्रक्चर हम देख ले तो कुछ इस प्रकार से होती हैं. ये स्मूथ मसल्स का जो शेप होता है स्पिंडल शेप्ड होता है, इनवॉलंटरी होती हैं. इसमें न्यूक्लियस सिंगल होता है. ये टैपरिंग इंड इसमें पाई जाती है.
यानी दोनों किनारे पर ये पतले होते हैं, बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो स्मूथ मसल्स के जो फाइबर होते हैं इसी प्रकार से ये पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स के जो फाइबर होते हैं इसी तरह से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये स्मूथ मसल्स के क्या हैं, फाइबर हैं। तो ये स्मूथ मसल्स के जो फाइबर हैं ये दोनों तरफ ऐसे ही क्या में होंगे, पाए जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दैट इज स्मूथ मसल्स फाइबर, ये बोथ एंड पर टेपरिंग होते हैं। इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनी न्यूक्लिएट, ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये अनैच्छिक होते हैं, यानी इनको अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला नहीं जा सकता, यानी अपनी इच्छा के अनुसार इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल्स में नहीं होती हैं बल्कि ऑटोनॉमस होती हैं, एक स्वतः से कंट्रोल होती हैं। तो ये चीज़ है। और फिर स्मूथ मसल्स में जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस प्रकार की मसल्स जो होती हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। ये जनरली किसी भी इंटरनल ऑर्गन को कवर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं व्हाट इज कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पे हम जान लें कि कार्डियक मसल्स टिश्यू एक कंट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं जो केवल हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स की सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल जंक्शन के द्वारा फ्यूज होते हैं। कार्डियक मसल्स की जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल सेल जंक्शन बना के एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इनमें कम्युनिकेशन जंक्शन, या ये हम कह सकते हैं कि ये भी इनवॉलंटरी फंक्शन के होते हैं, ये फ्यूजन पॉइंट पे एक दूसरे से, लेकिन ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो सिंगल होता है, ठीक है। और इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा पाया जाता है। ये मसल्स बॉडी की सबसे बिजी मसल्स कहलाती हैं और ये बिना थके बर्थ से लेकर डेथ तक हमेशा इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। तो सबसे पहली बात, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन हार्ट, ये कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। दूसरी बात, इट इज ब्रांच्ड, ये कैसी होती हैं, ये ब्रांच्ड मसल्स होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, यूनी न्यूक्लिएट। ये कैसी मसल्स होती हैं, यूनी न्यूक्लिएट मसल्स होती हैं। इसका जो फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, बट फंक्शन, यहाँ हम कह सकते हैं बट फंक्शन एज स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। अब
ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटल मसल्स जैसा होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है स्मूथ मसल्स जैसा होता है। ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी। अनैच्छिक होती हैं और ये हमेशा इनमें इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा इट कॉन्ट्रैक्शन, इट्स कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन start from birth to डेथ। इसमें जो कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो जन्म से लेकर बर्थ डेथ तक होता रहता है, विदाउट फैटिग्यू, विदाउट फैटिग्यू, बिना रुके ये क्या करती हैं कि ये कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो ये इस प्रकार से होता है, ये ब्रांच्ड होती हैं ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मसल्स होती हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं, स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं। ये अथक का, इनको हिंदी में अथक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि बगैर रुके जब से कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी एनिमल्स बर्थ लेता है तब से कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करना शुरू करती हैं और उसके डेथ तक कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती हैं हार्ट के रूप में, और ये पंपिंग करने का काम करती हैं। तो ये हम क्या कह सकते हैं? एस्ट्रियोल्स, ये इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या है? न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? सिंगल होता है। इसको हार्ट मसल्स हम कह सकते हैं, हार्ट मसल्स। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट आपका आता है न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट क्या होता है? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू हम किसे कहते हैं? ठीक है ना, न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन को कहते हैं। जो न्यूरल टिश्यू होता है वो न्यूरॉन बनाते हैं। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यूरल टिश्यू ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में और अदर एनिमल्स में क्या पाए जाते हैं? ये नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। ये क्या होती है? न्यूरल टिश्यू जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, जिसको नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं। ये एक्साइटेबल सेल्स होती है, ठीक है ना। इसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स द्वारा न्यूरॉन को सपोर्ट किया जाता है। ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं किसी भी सिग्नलिंग के द्वारा। तो
जो न्यूरल टिश्यू होते हैं वो नर्व सेल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल्स, न्यूरल टिश्यू नर्व सेल से बने होते हैं। और जो नर्व सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं कि वह सपोर्ट होती हैं या सेंसेशन को, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, कैरी करने का काम। यहाँ हम कह सकते हैं कि all cells possess the ability to respond to stimuli। ठीक है ना। इसमें जो न्यूरल सेल्स होती हैं उसमें एबिलिटी पाई जाती है रिस्पॉन्ड करने की। किसके? स्टिमुलाई के। तो हम ये कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। ये इन्वायरमेंट से स्टिमुलेशन को रिसीव करके उसको ट्रांसमिट करता है और वह वेरी रैपिडली वन प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और ये टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व सेल्स के द्वारा कंपोज्ड होते हैं। और न्यूरल टिश्यू जो होते हैं वह सेल्स के टिश्यू ऐसे होते हैं जो न्यूरॉन्स के द्वारा फिलअप होते हैं। और ये न्यूरॉन सेल्स इस प्रकार से इनमें स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक नर्व सेल्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेल बॉडी, दूसरा जिसको साइटॉन कहते हैं, दूसरा एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा कि ये नर्व सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से इसको बना दें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये नर्व सेल्स का टिश्यू है। ये नर्व सेल्स है। इसी नर्व सेल्स से जब कंबाइंड होती हैं तो न्यूरल टिश्यू का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ठीक इस प्रकार से। तो ये हो गया नर्व सेल्स। ठीक है। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, नर्व सेल्स के नाम से जानेंगे। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसको हम सेल बॉडी पूरे पार्ट को कहते हैं। इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे पार्ट को, यानी ये जो पार्ट होता है इसको हम सेल बॉडी, OR इसी को हम क्या कहते हैं, साइटॉन कहते हैं। और इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। इसको डेंड्राइट कहते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। इसको माइलिनेटेड शीथ कहते हैं। माइलिनेटेड शीथ। इसको हम नोड कहते हैं, नोड। और इसको टर्मिनल इंड कहते हैं या नर्व इंडिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नर्व इंड।
नर्व सेल्स का एंड होता है। तो ये नर्वस टिश्यू नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। नर्व सेल्स एक स्पेशल काइंड की सेल्स होती हैं जिसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, सेल बॉडी साइटॉन जिसमें न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, और इनसे जुड़े हुए स्मॉल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको डेंड्राइट कहते हैं। इसमें से एक जो डेंड्राइट होता है काफ़ी लंबा हो जाता है जो एक्सान में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एक्सान जो दूसरा पार्ट बनाता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, और एक्सान के चारों तरफ क्या होती हैं कि सीथ लग जाती जिसको माइलिनेटेड सीथ कहती है। ये सीथ बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, तो उस कॉन्स्ट्रिक्टेड प्ले पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और इसका जो टर्मिनल एंड होता है वो नॉब लाइक होता है, और इस टर्मिनल एंड को हम नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करती हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट इज प्लांट टिश्यू, व्हाट इज एनिमल टिश्यू। तो ये आपका टिश्यू चैप्टर जो है ये पूरा आज समाप्त होता है। नेक्स्ट डे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। अगले दिन हम नए चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगले दिन नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।